देखिए सेक्शन 17 और 18 सेक्शन 17 जो आपका है अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में एक्ट का, ये बता रहा है कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ लैंड, यानी कि लैंड को क्या कर रहे हैं हम एक्वायर कर रहे हैं। यानी कि यदि किसी क्षेत्र का डेवलपमेंट करने के लिए ये आवश्यक लगता है कि लैंड का एक्वायर किया जाना चाहिए, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है, लैंड को एक्वायर कर रही है। सेक्शन 17 में जो स्टेट गवर्नमेंट है, भूमि को यदि उसे आवश्यक लगता है कि पर्टिकुलर भूमि को हमें डेवलपमेंट करना है और एक्वायर करना उसके लिए आवश्यक है, तो वह एक्वायर कर सकती है। जब हम सेक्शन 18 पे जाते हैं, यहां से है आपका सेक्शन 18 पे जाते हैं, तो एक्वायर करके क्या करेगी, ये दे देगी अथॉरिटी के पास, लोकल अथॉरिटी या फिर अथॉरिटी के पास, डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास एक्वायर करेगी और दे देगी, ट्रांसफर इसको कर देगी। फिर ये जो आपकी लैंड लोकल अथॉरिटी और अथॉरिटी है, फिर इस प्रॉपर्टी को डिस्पोज करेगी। जो भी स्टेट गवर्नमेंट का जो डायरेक्शन है, या तो डेवलपमेंट के साथ या डेवलपमेंट के बिना किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को दे करके अब किस प्रकार से डिस्पोज कर सकती है, दे सकती है, वो किसी भी माध्यम से दे सकती है, गिफ्ट को छोड़ करके, यानी कि सेल, एक्सचेंज, लीज, बट नॉट गिफ्ट। यहां तक कि वो मॉर्गेज भी कर सकती है, LIC वगैरह को। और यदि किसी व्यक्ति को पट्टे पर दी गई है, पट्टेदार को दी गई है, और जो आपका लेसी है उसे डेवलपमेंट जो करना था उस भूमि को नहीं करता है, तो वो जो आपका पट्टा होगा वो खत्म हो जाएगा, और जो पीड़ित है वो 30 दिन में चाहे तो अपील भी कर सकता है। फिर दोबारा से समझिए, सेक्शन 17 ये कह रहा है कि यदि किसी जगह के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए किसी भूमि का एक्वायर किया जाना आवश्यक है, तो स्टेट गवर्नमेंट उस लैंड को एक्वायर कर सकती है। वो बात अलग है, जिससे एक्वायर करेगी उसे पैसा मिलेगा, है ना, एक पैसे। तो स्टेट गवर्नमेंट में एक्वायर द लैंड फॉर द डेवलपमेंट, परंतु मान लीजिए जिस पर्पस के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने लैंड एक्वायर की थी, उस पर्पस को 5 साल हो गए, वो कुछ काम ही नहीं कर रही है। स्टेट गवर्नमेंट जिस पर्पस के लिए एक्वायर की थी, 5 साल हो गए, कुछ काम नहीं किया जा रहा है, तो जो उस लैंड का जो ओनर था, वो चाहे तो कह सकता है, अप्लाई कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट के पास, भैया जिसके लिए आपने ली थी वो आप कर नहीं रहे, तो जो मैं पैसा है वापस करके, जो भी है ब्याज वगैरह मैं वापस करके अब मुझे भूमि वापस दे दीजिए और पैसे ले लीजिए। तो जो भी ब्याज होगा, जो पैसा होगा, अगर उसे दे देता है और सेटिस्फाई हो जाती है स्टेट गवर्नमेंट उसकी बात से, तो उसे क्या कर सकती है, लैंड को उस व्यक्ति को वापस कर सकती है। लिखा है प्रोवाइडेड एनी पर्सन में अप्लाई आफ्टर 5 ईयर, परंतु जो व्यक्ति होगा ना 5 साल तक उसे वेट करना पड़ेगा, और यदि उसे लैंड लेनी है तो 5 साल बाद ही वह अप्लाई कर सकता है भूमि को पुनः प्राप्ति के लिए। ओके, तो 5 साल, if the land not utilized and the state government may restore it if the state government is satisfied from the reasons of that person। अब उसके बाद जब लैंड एक्वायर कर ली, तो क्या करेगी स्टेट गवर्नमेंट, इट में ट्रांसफर कर देगी इसको लोकल अथॉरिटी को, या फिर अथॉरिटी को ऑन पेमेंट, जो भी पेमेंट वगैरह उसको ट्रांसफर कर सकती है अथॉरिटी द्वारा दिए जाने पर, फॉर द पर्पस फॉर विच इट इज एक्वायर्ड, जिस पर्पस के लिए लैंड को एक्वायर किया गया है उस पर्पस को पूरा करने के लिए फिर ये स्टेट गवर्नमेंट दे देगी लैंड को अथॉरिटी के पास या लोकल अथॉरिटी के पास। फिर अब जो अथॉरिटी है, लोकल अथॉरिटी है, अब उस लैंड को डिस्पोज करेगी एज पर द डायरेक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। जो भी राज्य सरकार ने निर्देश दिए, उन निर्देशों के अधीन रहते हुए इसको डिस्पोज किया जाएगा। अभी डिस्पोज हो सकता है कि पहले उसमें डेवलपमेंट करे, या बिना डेवलपमेंट के भी डिस्पोज कर सकती है, और डिस्पोज में कोई भी तरीका हो सकता है, पर ये नहीं कि किसी व्यक्ति को गिफ्ट के रूप में दे दे, और जिसको दिया जाएगा फिर वो उसको डेवलपमेंट करेगा निर्देशों का अधीन रहते हुए। तो क्या हो सकते हैं, और जैसे सेल के माध्यम से डिस्पोज करा, एक्सचेंज भी कर सकती है किसी से, लीज पर भी दे सकती है, परंतु जो उद्देश्य होगा वही डेवलपमेंट करना ही होगा, परंतु गिफ्ट के रूप में किसी को नहीं देगी। ओके, फिर उसके बाद जो मान लो पट्टे पर दी गई है, और पट्टे आपका लेसी है उस पर काम नहीं करता है उपरोक्त अवधि के दौरान, तो फिर वो क्या होगा, उससे जो पट्टा होगा खत्म हो जाएगा, परंतु वह व्यक्ति 30 दिन के भीतर वह इसके विरुद्ध डीजे के समक्ष अपील कर सकता है। तो ये था आपका सेक्शन 17 और 18। समझ में आया ना?